अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी अपडेट्स में दोस्तों आपको मुख्तलिफ, मुनफरिद, मुस्तनिद और मोतबर मालूमात हम देने की कोशिश करते हैं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो बड़ी अहम इस लिहाज से है कि बहुत से लोग जो बड़ी ज़मीनें ख़रीदते हैं, जो शहर से बाहर होती हैं, जो फार्म हाउसेस के लिए ख़रीदते हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए ख़रीदते हैं, तो उसमें किन एहतियात क चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें एहतियात किए जाए। तो आइए चलते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। क्यों? इसलिए कि आपको प्रॉपर्टी के हवाले से इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन चीज़ें आपको इंशाअल्लाह मिला करेगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत से आज लोगों को शौक होता है लाइव स्टॉक का काम करने का, फार्म हाउसेस बनाने का, बड़ी ज़मीनों के प्रोजेक्ट बनाने का और भी ज़ाहिर है कि क्योंकि आज वो मट्टी कल सोना बन जाती है और कीमतें जो है ना वो एज़ शहर के मुकाबले में प्रोपोर्शनली ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है। शहर के अंदर जो है ना वो ज़ाहिर है कि अगर वो अब खरीदने जाते हैं तो वो 2 करोड़ की चीज़ होती है, 3 करोड़ की, 5 करोड़ की और फिर अगर वो 2-3 साल, 5 साल में अगर बढ़ती है तो 10% 15% 20% बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके मुकाबले में शहर से जितना दूर जाते हैं तो उसमें जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा बढ़ती है। बाज़ दफ़ा 100% और 100% ज़्यादा भी बढ़ जाती है, वरना कम से कम 25%, 30%, 50% ये वैल्यू जो है आम तौर पे बढ़ जाती है। क्योंकि रिस्क फैक्टर होते हैं, हर कोई जाता नहीं वहाँ पर और अगर रिस्क फैक्टर को आपने सही-सही उसको देख लिया और जायदाद खरीदने से पहले इन चीज़ों का एहतियात कर ली तो वो आप यकीनन आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं 2-3 कुछ बातें मैं इसमें बड़ी अहम हैं जो कि आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के मामले में आपको किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए जो शहर से बाहर हों। देखिए, जब भी आप शहर से बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हों, एक तो हमारे यहाँ ये होता है कि वो आप जब कराची से बाहर निकलते हैं तो गोठों में लोगों ने अपने एस्टेट एजेंसियाँ बनाई हुई हैं या आपको होटलों पे मिल जाएँगे बैठे हुए एस्टेट वाले या उस तरह आपने मतलब बगैर किसी तहकीक के जिस फ़र्द का आपने इंतख़ाब किया है उसमें बड़ी अहम बात ये है कि वो है कौन, कौन डील करने वाला है। लिहाज़ा आप रेफ़रेंसेस से जाएँ या किसी और मुस्तनिद ज़राए के ज़रिए जाएँ या किसी समझदार आदमी को लेके जाएँ, प्रॉपर्टी के मामलात को समझता है। इसलिए कि शहर से बाहर जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि केडीए के मामलात तो इतने मुश्किल नहीं हैं। केडीए में तो ज़ाहिर है आप केडीए जाएँगे, वहाँ जाके पता चल जाएगा वहाँ पे ज़मीनों के मामले में कोई वकील भी बता देगा। लेकिन जो कराची से बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रेवेन्यू की ज़मीनें हैं, जो मैं हमेशा आपको वीडियो में बताता हूँ कि आप सर्वे ज़मीनें ख़ास तौर पे वो आप उस पे अगर लेते हैं, तो उसके तरीक़ेकार क्या होते हैं। तो वैसे तो और भी बहुत सी रेगुलाइज़ जो गोट होते हैं, वो भी सही हैं, उसको भी ले सकते हैं। लेकिन जो लीगल गोट नहीं हों या लीगल ज़मीनें ना हों, तो वो उस पे हाथ ना डालें। 99 में भी बड़ी एहतियात बरतें इसलिए कि 99 जो है ना वो 2012 में पाबंदी लग गई थी। अब उसकी भी कंडीशन मुख्तलिफ हैं लेकिन सर्वे ज़मीन वो वाही ज़मीन होती है जिसके ऊपर आप जो है ना वो आप जो है ना वो आँख बंद करके उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन ये कि खरीदना बड़ा अहम मामला है क्योंकि यहाँ पे सरकारी इदारों ने, सरकारी अफ़सरान ने और करासिन में ख़ास तौर पे इसको बहुत उलझाया हुआ है और उलझाने के उनके अपने मकासद हैं, वो उसको सही करना नहीं चाहते हैं और 2012 में जो सो मोटो एक्शन लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, वजह यही थी कि उस पहले आप तमाम ज़मीनों को कंप्यूटराइज़ करें वरना घपले चलते रहेंगे। पंजाब में कंप्यूटराइज़ हो गया, दूसरे इलाकों में कंप्यूटराइज़ हो गया, लेकिन अफ़सोस की बात है कि कराची से बाहर सिंध में और कराची में पूरे सिंध में मतलब ये है कि आज तक कंप्यूटराइज़ नहीं हुआ, उसके अपने मकासद हैं, साज़िश है जिसके पीछे और अभी भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती की जब नासला टावर गिराया गया, टाइम माँगा कि कब तक आप जो है इसको करके देंगे तो उसके ऊपर भी वही मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने, हीले चलते रहे, 3 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में, 4 महीने और कई महीने गुज़र गए, अभी तक जो है कंप्यूटराइज़ नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ की ज़मीनें खरीदना बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है, गो उसके फ़ायदे बहुत हैं। हम जब पहले मैं तो सर्वे ज़मीन में 30 साल से मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, रेवेन्यू की बड़ी ज़मीनें लोगों को बताता रहा हूँ, वीडियोज़ भी हमारी कई मौजूद हैं और लोगों ने जो 2-2 4-4 लाख की ज़मीन ली थी, आज वो 20-25 सालों में आज वो 2 लाख की ज़मीन 2 करोड़ तक की भी पहुँच गई हैं, ऐसे सभी है, पर एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं।
तो सर्वे ज़मीन आज भी मैं कहता हूँ सर्वे ज़मीन की वैल्यू हमेशा रहेगी और सर्वे ज़मीन जो है ना वो अ, समझे कि ता क़यामत तक की मज़बूत ज़मीन है। जब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान है तो कोई इसको हिला नहीं सकता क्योंकि ये ब्रिटिश के दौर से चली आ रही है और मालिकाना हुकूक पे वाहिद ज़मीन है। तो बाद में ये कहना चाह रहा हूँ जब भी आप किसी ज़मीन के ऊपर सौदा करें तो कुछ चीज़ों के एहतियात ज़रूर बरतें। मिसाल के तौर पे आप जब वो ज़मीन देखें तो आप उसके पेपर्स मुत्तल्लिक़ा दफ़ातर से ज़रूर चेक करा लें। क्योंकि वैसे तो मैं भी देख सकता हूँ सर्वे ज़मीन के पेपर्स मैं भी समझता हूँ, देखता हूँ और भी बाज़ लोग ऐसे हैं, वैसे कम हैं लोग जो ज़मीन को समझते हैं, ख़ास तौर पे सर्वे ज़मीनों को समझते हैं। मैंने व्लॉगर्स को देखा है, मुझे अफ़सोस होता है कि मालूमात होती नहीं है, वो जाके गलत एडवाइस दे रहे होते हैं और लोगों को उससे फँस रहे होते हैं। लेकिन आपको ये बताता जाऊँ कि सर्वे ज़मीन देखने के बावजूद जो है वो उसकी आप मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% कि ये सब पेपर जब तक कि मैं पेपर्स को चेक ना करा लूँ, दिखा ना दूँ, तो आप मुतल्लिक़ा मुख्तियारकार या जो भी दफ़्तर हैं, उनसे ज़रूर चेक करा लें। साथ-साथ आप 2-3 बातों के ज़रूर ख़्याल करें कि जहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहाँ पर आप जो है ना वो वहाँ पे पहले आप टोकन देखें वहाँ पे, कंडीशनल टोकन दें और वहाँ पे आप जो है मतलब ये कि ट्रैक्टर चलवाएँ, सफाई करवाएँ, झाड़ियाँ साफ़ करवाएँ, तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई ऐसा क्लेम किसी का तो नहीं है, किसी का दावा तो नहीं है। उसके बाद आप बाउंड्री वॉल की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन चलें, वो तो ख़ैर कुछ और पेमेंट करने के बाद बनेगी, लेकिन कम से कम इस चीज़ का एहतमाम ज़रूर करें और साथ-साथ आस-पड़ोस में ऐलान ज़रूर करें, बता दें। अच्छा होता ये है कि जब मुख्तियार को आप दरख्वास्त देते हैं वहाँ दफ़्तर में, सरकारी दफ़्तर में कि मैं ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ, तो वो उसका असल तरीक़ेकार ये है कि वो वहाँ से नोटिस जारी करेगा कि आस-पास जो लोग भी हैं वो ज़मीन ये खरीदने के लिए फलाँ कोई खरीद रहा है, तो किसी को दावा तो नहीं है, किसी को एतराज़ तो नहीं है। तो वो तमाम को पार्टियों को जो आस-पड़ोस में होती हैं या जिसको समझता है कि इससे मुतल्लिक़ हो सकती हैं, उसको नोटिस जारी करता है। वो जो नोटिस जारी करता है तो उसके जवाबात फिर आते हैं। ये एक सही तरीक़ा है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने का। बाकी ये कि इश्तिहार देना लाज़मी है, आप इश्तिहार भी दें, आप उसकी पूरी कानूनी जो है ना तकाज़े पूरे करें और साथ-साथ जो है ना वकील और किसी एक्सपर्ट को जो है इस मामले में साथ रखें। फिर इसके बाद जो है जब आप पेमेंट्स करते जाएँ तो उसके साथ पेमेंट करें जितना आप काम करवा रहे हैं। क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि एक बड़ी रकम दे दी गई, मालूम चला काम-वाम शुरू हो गया, सब कुछ हो गया और आप जब मेन काम करने लग जाएगा, अचानक कुछ एक ग्रुप आता है और आके कहता है, "भाई ये ज़मीन कैसे आपने हथिया ली? क्या है? ये तो मेरी ज़मीन है।" और वो ग्रुप आके आपको बेदखल कर देता है, बदमाशी से हटा देता है और वो आपके पास मतलब ये है कि असल खाते नहीं होते हैं, असल जो फर्स्ट अलॉटी होती है मास्टर मैं हमेशा कहता हूँ मास्टर एंट्री चेक करें, जो भी चीज़ करें मास्टर एंट्री चेक करें। ख़ैर ये इस वक़्त ये वक़्त नहीं है, मैं आपको जो ये किसी और वीडियो में मैं समझाऊँगा या मेरी वीडियोज़ मौजूद है उसके ऊपर। लेकिन अहम बात ये है कि आप जब भी किसी प्रॉपर्टी में उन जगहों पे खरीदें, तो वहाँ पे आप पेमेंट का वक़्त लें और पेमेंट का जब वक़्त लेंगे तो उसके साथ फिर आप दीवार खड़ी करवाना है या जो भी काम करने हैं, उसके साथ जो भी सेलर है वो आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो वहाँ का माहौल क्या है, आपको नहीं पता, वहाँ के माहौल के बारे में भी आप मालूम कर लें कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के अतराफ़ में लोग कैसे हैं, वहाँ का वडेरा कैसा है, वहाँ के मकामी लोग कैसे हैं, ये सारी मालूमात एनवायरनमेंट के मुताबिक करें। तो और बहुत से ऐसे इलाके माशाल्लाह मौजूद हैं गिडाब में और बहुत सी जगहों पे, वहाँ अल्लाह का शुक्र कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की। तो लिहाज़ा ये ज़रूरी बातें हैं जब भी आप बड़ी प्रॉपर्टीज़ लें, तो उसमें आप एहतियात करें और उसमें ये है कि आप जब भी कोई ज़मीन लेंगे, तो उसका तरीक़ेकार 1-2 तरीक़े होते हैं चेक कराने के। एक तरीक़ा ये होता है कि आप जाएँ मुख्तियार के दफ़्तर में और पेपर दिखा के फ़ॉर्म 7 ले लें और वो लाके दिखा दें उसका या जो भी मुतल्लिक़ा दफ़्तर में जो भी मुतल्लिक़ा पेपर मिले हैं, वो जाके दिखा दें आपको। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आप उसमें कंजूसी ना करें, ऑफ़िशियल उसकी स्क्रूटनी करवाएँ, आपको 10,000, 20,000, 50,000 खर्च करने पड़ जाएँ। जैसी जितनी कीमती प्रॉपर्टी होगी उस लिहाज़ से उसका ख़्याल करें और उसमें फिर वो आप उसकी स्क्रूटनी कराएँ, बाकायदा उसके रिटर्न आप उनसे चीज़ लें, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। तो ये मैंने बताना था कि कराची से बाहर जो ज़मीनें हैं और इसी तरह जो है ना अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर लेते हैं, तो फिर भी उसमें ख़ैर बचत होती है, थोड़ी महँगी चीज़ होती है। बॉडीवार प्रोजेक्ट होते हैं या डिक्लेयर प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भी आप ज़मीन की किस्म ज़रूर मालूम करें कि ज़मीन है कौन-सी, कि गलत जगह, गलत ज़मीन पे आप हाथ तो नहीं डाल रहे हैं, जो कि कल गिरा दी जाएगी। लिहाज़ा उसके बारे में मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि आप वीडियोज़ देखें तो आपको इंशाअल्लाह हमारी वीडियोज़ में वो तमाम मालूमात होगी। बहुत शुक्रिया।
इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।